हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजनीति ऑफ मार्केट्स। आज डेट है 3 जून 2026 और आज मार्केट थोड़ा सा बियरिश होकर के और बीच में देखो यहाँ पे अचानक से सडन फर्स्ट हाफ में बियरिश था एंड सेकंड हाफ में आप देखो बुलिश हो गया। हालांकि यहाँ पे हमें एक पोजीशन मिली थी इस वाले कैंडल पे, क्योंकि बता रहा हूँ, मैंने बताया था जैसे ही अगर व्यू आपको ब्रेक कर करके पिछले वीडियो में नीचे की तरफ क्लोज करता है, मेरा टारगेट रहेगा ये प्रीवियस डे लो, और ये नीचे की तरफ जब भी आ रहा होगा कंटिन्यू करेगा तो मैं इस ट्रेड में मेरा टारगेट होगा प्रीवियस डे लो का। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है। लेकिन ये जो नीचे की तरफ आता है ना, एक एक चीज आप समझो, मार्केट जब भी फॉल करता है उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए। मतलब ये कि मार्केट हमेशा रैपिडली डाउन जाना चाहिए। मार्केट हमेशा बहुत जल्दी गिरता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो किसी भी तरीके का शो नहीं कर रहा था कि मार्केट इज इंटरेस्टेड टू गो डाउन। यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स भी कुछ खास नहीं थे। तो ये जैसे ही मेरा ये प्रीवियस डे लो हिट करता है तो मैं ट्रेड से निकल गया, क्योंकि जब मार्केट, मैंने बताया आपको, जब भी डाउन ट्रेंड में होता है तो शार्पली वो मूव करता है। बट यहाँ पे कोई भी ऐसा मुझे ट्रेंड या साइन नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट किया। मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था 23,250 में। यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है, ये कैंडल एंड ये ऊपर की तरफ था। ये जो कैंडल है यहाँ पे प्रीवियस डे लो ऑलरेडी निफ्टी में टच कर गया, मैंने एग्जिट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा टारगेट ऑलरेडी हिट कर रहा था एंड मार्केट में जो होना चाहिए, एक शार्प मोमेंटम होना चाहिए था नीचे की तरफ, वो मुझे नहीं दिख रहा था। मार्केट थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जरूर गया, बट मैं इस मार्केट में और इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि मुझे मोमेंटम चाहिए थी, जो कि इसमें वो चीज दिख नहीं रही थी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अब देखो, ये जो है नीचे की तरफ क्लोज करता है, वी आपके नीचे की तरफ आता है, प्रीवियस डे लो को ब्रेक करता है, वापस ऊपर जाता है, ये नीचे की तरफ फिर वापस आता है, बट इसको कंटिन्यू करना चाहिए था, राइट, जैसा हमने किया था, डिस्कस किया था कल। बट ऐसा हुआ नहीं, वापस अपने रेंज में गया, प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया, 25 EMA को अभी आपको ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज किया यहाँ पे। अब 12:30 में ये जो ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं था स्क्रीन के पास, या मैं मार्केट में नहीं देख रहा था। बट ये देखो, यहाँ पे मैं छूट गया, ठीक है, ये मेरा जो है यहाँ पे छूट गया एक ट्रेड। लेकिन ये जो ट्रेड था वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ था, ये बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड, मैं अवेलेबल नहीं था तो नहीं लिया। बट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जो नीचे की तरफ था ट्रेंड, उसमें मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड ले लिया था, तो फिर मुझे लगा ये इसी तरीके से मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा, बट पुट उस स्पीड से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा था। फिर मैं अपने पोजीशन साइज को कट करके और निकल गया। अब आगे क्या हो सकता है, कल का क्या हो सकता है, मैंने जैसा कल डिस्कस किया था यहाँ पे, आप देखो 15 मिनट पे आते हैं। मार्केट ऑलरेडी अपने प्रीवियस डे हाई की तरफ जा रहा था, राइट, यहाँ से नीचे की तरफ आया, प्रीवियस डे लो को ब्रेक किया। ये प्रीवियस डे लो को ब्रेक करने के बाद भी देखो वापस से अपने जोन में आ रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं नीचे में एक सपोर्ट जो है वो बना हुआ है मार्केट में। और देखो ये जो है ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ रहा है। आप देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, कल 25 EMA के पास आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर से अपने प्रीवियस डे हाई की तरफ ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर के चार्ट में मैं दिखाता हूँ, मार्केट ऑलरेडी यहाँ से रेजिस्टेंस, 1 आवर के चार्ट से रेजिस्टेंस ले रहा है। मैंने क्या बताया था, मार्केट को इस तरीके से काम करना चाहिए। ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर से ये नीचे की तरफ आएगा, वीवैप के 1 आवर के चार्ट में वीवैप के पास आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा इस तरीके से। और अगर इस तरीके से पैटर्न में जो 25 EMA है मूव करता है, तो इसको यहाँ पे एक ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए मार्केट। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है प्रीवियस डे लो को, प्रीवियस डे हाई को, इस वाले टारगेट को भी अगर ये ब्रेक कर देता है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई को यहाँ पे ये अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है,
तो यहाँ पे मार्केट को सस्टेन करना चाहिए, तभी हम ऊपर की तरफ कोई डायरेक्शन देख सकते हैं। अच्छा, अब चलो कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं क्या हो सकता है। वीक में कैसा हो रहा है? वीक में यहाँ से जो प्रीवियस डे लो था कल का, वहां से ऑलरेडी मार्केट ऊपर की तरफ है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने में। 4 आवर के चार्ट में, टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट लेकर करके और ऊपर की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, वी वैप के ऊपर, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम में वी वैप के ऊपर क्लोज किया है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। बाइंग कहाँ तक आ सकती है? इधर इट विल गोइंग टू टच दिस, और अगर ये जो हाई है, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट सीधा 25 ईएमए को टच करेगा और वहां से एक रेजिस्टेंस लेकर करके इस जोन में कंटिन्यू कर सकता है। 1 आवर में आपको क्लियरली मैं दिखाता हूँ क्या है। देखो, वन टाइम ये टच कर चुका है, सेकंड टाइम हो सकता है आके टच करे, या तो फिर अगर मार्केट ये नीचे की तरफ आएगा, वी आपसे सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ये 25 ईएमए को है, यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ ये प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा होता है तो ऊपर की तरफ फिर ये मार्केट जो है, देखो आप, फिर यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर में। फिर ये 23,950 जो हमने ड्रॉ किया था वीकली एनालिसिस में, वहां पे मार्केट, मैंने बोला था ना, अगर ये ब्रेक कर देता है इसको तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो हमने कल एनालिसिस की थी मंथ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट में इस 25 ईएमए को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज किया होगा। मैं देखता हूँ इसको, अब ड्रॉ कर लेते हैं कुछ कुछ चीजें जो कि कल हमें हेल्प कर सकती, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे हमें प्रीवियस डे लो दिख रहा है, राइट? तो प्रीवियस डे लो, यानी कि ये लो आज का लो है जो कि कल के लिए प्रीवियस डे लो हो जाएगा। अब यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, एक रिवर्सल है। तो ये लिक्विडिटी हम कर सकते, बोल सकते हैं ना, 4 आवर के टाइम फ्रेम में या 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये एक लिक्विडिटी हो सकती है। अगर आप, मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में वन दिखाऊं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लिक्विडिटी है। यही लिक्विडिटी जो आपको है वो हेल्प करेगा ये समझने में कि अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है 25 ईएमए को, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिख सकता है आपको। अगर ये मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। यानी कि अगर आपने पोजीशन बना रखा होगा, इस पोजीशन के पास आने के बाद आप एग्जिट कर जाना। अब 15 मिनट में देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे प्रीवियस डे हाई, यानी कि हमें एक हाई भी ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर लेता हूँ, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं ग्रीन, क्योंकि प्रीवियस डे हाई है तो प्रीवियस डे हाई हमेशा ग्रीन में मैंने ड्रॉ किया है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब अगर इस जोन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, हमें देखना है 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट में अभी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से देखो इतना बड़ा रेजिस्टेंस ऑलरेडी ये शो कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम से। ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ एक चीज, जिस साइड वीक बना रहा है मार्केट, मार्केट उसी साइड मूव कर जा रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो क्रिएट कर रहा है मार्केट। हमें लग रहा है कि मार्केट इतना बड़ा वीक बनाया है, उस डायरेक्शन में काफी ज्यादा हैवी रेजिस्टेंस होगा, बट मार्केट अननोइंगली उधर ही मूव कर जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये कोशिश करेगा कि ये प्रीवियस डे हाई, यानी कि आज का हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ, आप देखना ये जो 25 ईएम आ रहा है ना, ये मर्ज हो जाएगा प्रीवियस डे हाई में। प्रीवियस डे हाई और 25 ईएमए को जब साथ में ब्रेक करके ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज करेगा, तब आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। और फिर आपका टारगेट होना चाहिए ये, ठीक है, 23,500 के अप्रोक्स मार्केट आने की कोशिश करेगा। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में देखो क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में भी वही चीज हुआ, मैं आपको 1 आवर के चार्ट में बता देता हूँ जो मैंने बोल रहा था। देखो, मैंने क्या बताया था, अगर ये नीचे की तरफ से आकर के प्रीवियस डे लो से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ आता है, तो ये रैपिडली ब्रेक करके 25 ईएमए और वीवीएम को ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ क्लोज करता है, तो ये ऊपर की तरफ फिर अपना मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास ऐसा कोई भी, इसके पहले कोई भी, आप देखो यहाँ तक आना चाहिए मार्केट, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने कल ही बताया था ये आप अगर ओआई चैन देखोगे, मैं आपको ओआई दिखाता हूँ, ठीक है।
मैं आपको ओआई दिखाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में लगा लेता हूँ, ठीक है। आप देखो यहाँ, एक तो यहाँ पे है, आपको रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉल राइटर्स है, फिर एक यहाँ पे कॉल राइटर्स है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ कंटिन्यू क्या हो सकता है, मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से क्या होगा, मार्केट यहाँ पे टच करेगा इस वाले 54,500 का लेवल, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, और ये जो नीचे से 25 ये में आ रहा है उस पर सपोर्ट लेके तब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। अब कल अगर इस टाइप का सिनेरियो होता है तो आप ध्यान रखिएगा एक चीज का, अगर ये मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है, यानी कि 25 ईएमए को ब्रेक करके नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करता है, तो मैं कहूंगा ट्रेडिंग कल के लिए बैंक निफ्टी में अवॉइड कीजिएगा। ऑलरेडी देखो नीचे से वी वैप आ रहा है, जहां पे मार्केट फिर क्या होगा, इस जोन में मार्केट फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी पुट और कॉल के कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे पुट का सपोर्ट भी है और कॉल का रेजिस्टेंस भी है। तो अगर ये मार्केट फिर से नीचे की तरफ आकर करके 25 ईएमए को ब्रेक करके नीचे की तरफ इस जोन में वापस आता है, तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि एक लंबे बड़े टाइम फ्रेम में, 1 आवर का टाइम फ्रेम में आप अगर आप देखोगे तो 1 2 3 नीचे की तरफ कंटिन्यू करा था, यहाँ पे होल्ड किया मार्केट ने और फिर से ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे इस टाइप के सिनेरियो में क्या होता है, ऊपर की तरफ गया, यहाँ से वापस नीचे की तरफ आना चाहिए, होल्ड करना चाहिए मार्केट को, एंड देन फिर ऊपर की तरफ अगर मूव करना चाहता है मार्केट तो मूव करे तो ज्यादा बेटर होगा। और उसमें उस मूव में स्ट्रेंथ भी आपको दिखेगी। अगर मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ ओआई प्रोफाइल, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, मैं 1 आवर का चार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3, यहाँ भी वही सेम कंडीशंस है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस एक बार फेस कर रहा है, यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ आया, लेकिन वापस से अपने एक जोन में। तो देखो ये जो एक जोन बन जाता है ना मार्केट के पास, फिर प्रॉब्लम होती है क्या, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी 1 आवर में 25 ईएमए से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये क्या हो सकता है, नीचे की तरफ आएगा वीवैप से, यहाँ से सपोर्ट लेगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा, लेकिन ऊपर में ऑलरेडी 25 ईएमए का रेजिस्टेंस दिख रहा है 1 2, और दो दो बार ऑलरेडी इसने एक रेजिस्टेंस फेस कर लिया है, ठीक है। तो अगर वापस से ऊपर की तरफ जाता है तो 25 ईएमए का फिर से रेजिस्टेंस से फेस करने को मिलेगा। और ऊपर से आप यहाँ पे देखो कितने सारे कॉल राइटर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ठीक है। इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो 25 ईएमए, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, कल क्या हो सकता है सिनेरियो निफ्टी में, अगर ये ब्रेक करता है 25 ईएमए को और ऊपर की तरफ क्लोज करता है, तो आपको एक सडन सा ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं इस वाले कर्व के ऊपर है, यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो अगर ये मूव कर जाता है ऊपर की तरफ, तो ये अपने ये जो पोजिशंस ओपन है, ये अपने पोजिशंस को क्लोज करेंगे, और या तो फिर मूव करेंगे वहां से, और ऊपर की तरफ एक आपको शार्प मूव देखने को मिलेगा। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज करता है तो ऊपर की तरफ निकलने दो थोड़ा, वापस से रिट्रेस होने दो, उस लेवल को चेक करेगा, और तब मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वो स्ट्रेंथ शो करेगा। दैट मीन्स कि मार्केट ने अपना जो नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड था वो चेंज करके कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे, मार्केट कहाँ हो रहा है, 1 2 3, जहां पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस ले रखा है मार्केट ने, मार्केट वहीं पे आके फिर से रेजिस्टेंस शो कर करके देखो वी बैक के पास से आके एक बाइंग आया है, यानी कि यहाँ पे आप देखो पुट राइटर्स आया है जो कि मार्केट को यहाँ से सपोर्ट दे रहे हैं, ऊपर की तरफ क्लोज किया है। अब क्या हो सकता है यहाँ से, एक तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओआई प्रोफाइल, काफी सारे यहाँ पे ओआई प्रोफाइल में कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधा ये जो 25 ये में आ रहा है, मार्केट वहां तक जाने की कोशिश करेगा, और नहीं तो फिर अगर रेजिस्टेंस फेस करना होगा तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ से ये जो जोन है 23,500 के जोन से, वहां से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ वापस आएगा। मैंने आपको ये बता दिया, बैंक निफ्टी बता दी, और निफ्टी बता दिया, दोनों का एनालिसिस हो गया कल क्या हो सकता है। अब कर लेते हैं कि कल के लिए प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी निफ्टी का साइड डन कर दिया था, ठीक है। ये हमने प्रीवियस हाई बना दिया, ये लो पे मार्किंग कर दी, ठीक है। ये टाइम टाइम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ये हमारा एक यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रहा है, एक तो ये वो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो डन है। अब हम इसी को बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है हमारा।
बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे ये जो हाई है, एक तो हाई यहाँ हो जाएगा। मैं टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ 5 मिनट का। हाई लगा दिया मैंने, ये लो लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो प्रीवियस डे लो प्रीवियस डे हाई यहाँ पे लगा दिया मैंने। ऑलरेडी प्रीवियस डे लो के और प्रीवियस डे हाई के बीच में ये कर्व आ रहा है, यानी कि ये जो रिवर्सल है वो दोनों के बीच से आ रहा है, तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। यानी कि अगर हम इसको टाइम फ्रेम को बड़ा करते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको वाई प्रोफाइल में आपको दिखाया, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वाई प्रोफाइल में रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो हम वहां पे लगाएंगे। ठीक है, वहां पे जो लगा देते हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने लगा दिया। ऑलरेडी क्यों लगाया 55,000 के पास से, और हमने ऊपर क्यों नहीं लगाया, जबकि जो वाई प्रोफाइल है ये तो ऊपर है। ठीक है, आसपास में कैंडल से कंटिन्यूएशन आया है, पर हमारा जो है, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी इस पे अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यहीं पे लगाएंगे। और जहां से जहां से रिवर्सल आता है ना, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जहां से रिवर्सल आता है उस कैंडल के बॉडी से आप वहां पे एक मार्क करके चलो, तो आपके लिए बेटर होगा। अब इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर मैंने ये चेंज कर लिया। ठीक है, अब मार्केट अगर ऊपर की तरफ, ये कल को क्या हो सकता है, आज का अगर हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज करता है, या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, तो ये जो 25 ईएम है यहाँ से सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाता है, फिर से ब्रेक करता है प्रीवियस डे हाई को, तो ये मार्केट सीधा आने की कोशिश करेगा 55,000 के अराउंड। तो हम बुलिश सिनेरियो में ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी, तो थैंक यू सो मच। और मेरे आप वीकली एनालिसिस वाले वीडियो जाके जरूर देख लेना। मैंने ऑलरेडी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है वीकली एनालिसिस की, उसमें अगर आप देख लोगे तो ये चीजें जो मैंने एक दो दिन में इधर वीडियो बनाई है, उसको आप तरीके से समझ पाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि ये क्यों इस तरीके से बिहेव किया मार्केट ने, ये मूवमेंट क्यों किया, और ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है मार्केट, और अभी क्या हो सकता है। क्योंकि वीकली वाले में मैंने बहुत ही डिटेल्ड और एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है और अच्छे तरीके से बताया है वीकली में क्या सिनेरियो हो सकते हैं, और उसका इफेक्ट डेली के चार्ट पैटर्न्स पे क्या कैसा होगा, किस तरीके से होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड ट्रेड।